आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। इसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि दांतों की नसों का इलाज, जिसे कि हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर आरसीटी के नाम से भी जानते हैं, इसको करने में टोटली कितना खर्चा आता है, ट्रीटमेंट का जो लाइफ होता है वो कितने दिनों तक का होता है, क्या ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बार करा लेने के बाद आपके दांतों में दोबारा से किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर एक बार जब ये दांत आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है तो दोबारा से इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं। ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो में आपको पूरा जब देखेंगे तो आप अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अंत तक देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। दांत की नसों का इलाज, जिसे कि हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, या फिर आप अपने डेंटिस्ट के मुंह से कई सुने होंगे कि आपके दांतों को आरसीटी करवाने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपके दांतों को निकलवाना पड़ सकता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट में कई सारी जो है वो प्रक्रियाएं होती हैं, कई सारे विजिट आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके दांत की इन्फेक्शन कौन सी है, किस तरीके की है, और उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो डिपेंड करता है कि आपके दांत में जो आरसीटी हो रही है उसके कितने चार्ज जो है वो आपके डेंटिस्ट के द्वारा किए जाएंगे। सामान्यतः जो है इसका चार्ज अगर देखेंगे तो 2000 से लेकर के 2500 3000 ऐसे चार्जेस जो हैं वो की जाती हैं। बट कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वाली केसेस भी होती हैं जिसमें बहुत सारी कैनाल्स होती हैं, जैसे कि 3 4 5 कैनाल्स होती हैं, या फिर इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके डेंटिस्ट जो हैं वो अदर चार्जेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे डेंटिस्ट जो हैं वो अपने क्लिनिक में इसके चार्जेस जो हैं वो, कुछ लोग सिर्फ रूट कैनाल ट्रीटमेंट के चार्ज बताते हैं, और कुछ लोग जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट और प्लस उसके साथ जो कैपिंग की जाती है उसके चार्ज भी इंक्लूड करके बताते हैं। तो कहीं कहीं पे ये 4500 रुपये मतलब 4500, कहीं पे 5000, तो कहीं पे 6 to 7000 भी इसके चार्जेस जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं। तो इसकी जो वैरायटी है वो बहुत अलग अलग टाइप की होती है, क्योंकि कैपिंग जो होते हैं वो कई सारे टाइप के होते हैं। जिरकोनिया जो होती है वो बहुत ही महंगी कैपिंग बोली जाती है, मेटल सिरेमिक के भी कैपिंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिपेंड करता है कि आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो कितना हो जाता है। जनरली दांतों की नसों जो डाली जाती हैं वो एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है, जिसको कि आपके परमानेंट जो पल्प होती है, जो नसें होती हैं, उसको निकाल करके वहाँ पे इसको डाला जाता है। इसमें कई सारे सीमेंट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि आपकी जो नसें हैं वो आपके दांतों के जो कैनाल्स होती है उसमें अच्छे से चिपक के रहें, दांतों में दोबारा से कोई इन्फेक्शन ना हो। आप जब भी अपने दांतों की नसों का इलाज कराएं तो कोशिश करें कि आपकी जो दांतों का नसों का इलाज हो वो नियर के डेंटल क्लिनिक में हो, ताकि आपको 2 से 3 बार जब भी आपके डेंटिस्ट आपको बुलाते हैं आप वहां जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर दूर में अगर आप कराते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आपके दांतों की कंडीशन कैसी है, दांत आपके कितने ज़्यादा डैमेज हुए थे, उसमें इन्फेक्शन किस टाइप का था, और कौन से क्लिनिक में आपने काम करवाया है। आजकल बहुत सारे कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें लेज़र के द्वारा भी जो है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, कई आरसीटीज़ जो होती हैं वो 1 महीने तक चलती हैं, कुछ आरसीटी जो है वो एक विजिट में ही करके एक अपॉइंटमेंट में ही उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। तो ये डिपेंड करती है कंडीशन टू कंडीशन। और वैसे ही आपकी जो इसकी लाइफ होती है कि आपके आरसीटी जो है वो कितने दिनों तक चलेगा, तो ये भी दांतों की कंडीशन पे डिपेंड करता है, और कहाँ पे आपने ट्रीटमेंट लिया उस पर भी डिपेंड करता है। माना जाता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद 5 से 10 सालों तक उस दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ऐसे जो है वो कंप्लीटली आपको नहीं कहा जा सकता है कि इस दांत में दोबारा से प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नेचर्स के द्वारा दिया हुआ इतना हार्ड दांत जो है, इतना अच्छा दांत जो है वो खराब हो सकता है। तो ये तो एक कृत्रिम ट्रीटमेंट है, इसमें कहीं पे भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं होती है। हमेशा 0.01% जो है वो चांसेस होती है कि कोई भी दांत जो है वो खराब हो सकता है, चाहे उसका ट्रीटमेंट कितने भी अच्छे तरीके से हो सके। हम डेंटिस्टों की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन, सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होती है वो यही होती है कि हम लोगों को ऐसे चीज़ों से फाइट करना है जो दिखता नहीं है, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपकी कैनाल में एंट्री करती हैं, या कैनाल में ऐसे ऐसे टाइप्स के बैक्टीरिया होती हैं
जो कि कई बार जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं और ये प्रॉब्लम्स जो है वो कई बारी फेस करनी पड़ती है। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बार करने के बाद उसमें दोबारा से प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आपने सही टाइम पे जा कर के अगर ट्रीटमेंट लिया है तो चांसेस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सही होता है कि आपके दांत जो है वो बच जाते हैं। तो अगर आपके दांतों को बचने की संभावनाएं अगर 50% भी होती है तो आपको ज़रूर रिस्क लेना चाहिए और रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आपके दांत जो हैं वो ख़राब दांत भी बच सकते हैं। थोड़ा सा ये कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन इससे आपकी सुंदरता जो है वो बिल्कुल कम नहीं होती है और खाना खाने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, क्यों इतना कॉस्टली होता है और ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपके दांत के ख़राब होने की चांसेस कितनी ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों के दांत में ऐसी कोई भी समस्या होती है और वो ये ट्रीटमेंट जो है वो करवाना चाहते हैं। आप लोगों के साथ हर छोटे से सेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।